नमस्कार 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 दोस्तों, मैं दिव्य कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज मैं आनंद जी की एक बहुत बढ़िया गेम लेकर आया हूं। ये हिस्ट्री में सिर्फ एक ही गेम खेली गई थी। आनंद विश्वनाथन आनंद वर्सेस मिखाइल टाल। आप सभी को पता होगा कि मिखाइल टाल को हम मजिशियन के नाम से जानते हैं, और उनको हम मास्टर ऑफ अटैक कहते हैं। मतलब वो सेक्रीफाइस वगैरह बहुत किया करते थे। तो आनंद जी मिखाइल टाल को अपना हीरो भी मानते हैं, और आज भी मानते हैं इनफैक्ट। पूरी हिस्ट्री में ये एक ही इकलौती ऐसी गेम है जो आनंद जी ने टाल के साथ खेली थी, और उसमें वो जीत गए थे। और इसके ना पहले इसके बाद कोई गेम खेली नहीं गई आनंद और टाल के बीच में। सिर्फ ये इकलौती गेम थी। इस गेम में आनंद 20 साल की उम्र के थे, और टाल 53 साल की उम्र के। तो इट ये ऑलमोस्ट एक बैटल ऑफ जनरेशन्स की तरह है। जैसे कि अगर हम रिकॉल करें आनंद वर्सेस कार्लसन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच था 2013 या उससे पहले भी देख लो। तो कुछ वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी है। आनंद जी के इसमें ब्लैक पीसेस थे, और गेम की शुरुआत हुई C4 से। आनंद जी ने खेला C5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3। अब जैसे ही यहाँ पे टाल नाइट C3 आए, आनंद जी ने ये लाइन चुनी, नाइट D4। अब देखो, ये लाइन पहले ही ओपनिंग के रूल को वायलेट कर रही है। अगर हम देखें तो पहले नाइट आपका ओपनिंग में बाहर आया। ओपनिंग का रूल कहता है कि आप मोहरे अपने बाहर निकालिए। आनंद जी ने बराबर अपना मोहरा बाहर निकाला। अब एक लाइन यहाँ पे होती है नाइट F6, E6 वगैरह भी कुछ थोड़ी बहुत लाइन होती है, D6 भी होती है। तो यहाँ पे आनंद जी ने वो सारी लाइंस ना खेल के आनंद जी ने अपना यही मोहरा दोबारा मूव किया, दूसरा मोहरा ना डेवलप करते हुए। तो यहाँ पे ओपनिंग का रूल सीधा सीधा वायलेट करते हैं। ऑल्दो ये भी एक लाइन है, पर यहाँ पे ओपनिंग का रूल वायलेट होता है। अब दिक्कत है कि अगर आप इधर कैप्चर करते हैं तो सी कैप्चर D4, और अब ये नाइट को मूव होना पड़ेगा। एंड आफ्टर G6, बिशप G7, नाइट H6, नाइट F5, ये D4 स्क्वायर का कंट्रोल काफ़ी अच्छा आनंद जी के हाथ में आ जाएगा। और इस ओपनिंग में, इस लाइन में ब्लैक को ब्लैक D4 के स्क्वायर के लिए फाइट करता है। तो कहीं ना कहीं आनंद जी ने एक टेम्पो लूज किया। बट अगर आप कैप्चर करते हो तो आफ्टर पॉन कैप्चर अब वाइट को भी एक टेम्पो लूज करना पड़ेगा ये नाइट मूव करके, तो कहीं ना कहीं इक्वलिश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते। नाइट D4, टाल ने खेला E3, आनंद जी ने खेला नाइट कैप्चर F3, क्वीन F3, G6। अब देखिए G6 वही अपना D4 के स्क्वायर पे ब्लैक को कंट्रोल चाहिए होता है, तो बिशप G7 आने की तैयारी। टाल ने खेला B3। उनका प्लान है बिशप B2। प्लान क्या, उनका आइडिया है बिशप B2, ताकि ये जब बिशप G7 पे आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि D4 का कंट्रोल आनंद जी के हाथ में रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिशप भी वहाँ पे प्रेशर बनाता रहेगा, तो टेंशन बनी रहेगी, किसी के हाथ से कोई स्क्वायर जाएगा नहीं। बिशप G7, बिशप B2, D6, G3। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे बिशप को फियांकेटो करने का प्लान टाल का। यहाँ पे आनंद ने खेला रुक B8। आनंद जी की ऊर्जा को दर्शाता है, हम कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, इस टाइम तक टाल जो थे 53 साल के हो चुके थे, और वो काफ़ी बीमारियों वगैरह से जूझ रहे थे। हम सब जानते हैं टाल को काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर हैं, सब कुछ है। लेकिन इस गेम में आपको दिखेगा कि टाल उतने अग्रेसिव नहीं है, वो थोड़ा पोजिशनल साइड खेल रहे थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बीमारी वगैरह चल रही है, तो उतनी ऊर्जा बची नहीं थी उनके अंदर। इसलिए वो ज़्यादा अटैकिंग तो इस गेम में शायद नहीं खेल पाए। आपको जो अटैक दिखेगा आनंद जी की तरफ से ही दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे रुक B8 का सीधा सीधा प्लान होता है B5। अभी नहीं आ रहा A6 वगैरह करके, कहीं ना कहीं प्लान तो होगा ही दिमाग में। तो और B5 डायरेक्ट सूचना दे दी कि अटैक करके खेलने वाला हूँ मैं। यहाँ पे टाल गए बिशप G2, नाइट H6। जैसा कि मैंने बताया था, नाइट H6 से D4 के स्क्वायर पे कंट्रोल बनाने के लिए नाइट F5 आने वाला है। क्वीन D1, टाल क्वीन D1 गए, क्योंकि अब यहाँ पे बिशप D7, बिशप C6 की एक छोटी सी थ्रेड थी। फिर क्वीन पीछे हटनी पड़ती और बिशप मर जाता, तो टाल फटाफट क्वीन D1 गए। आनंद जी ने किया कैसल, टाल ने भी कैसल किया। बिशप D7 आए,
A4 टाल, अब देखिए बिशप D7 आते ही B5 की थ्रेट शुरू हो गई थी आनी कहीं ना कहीं, इसलिए टाल ने B5 को स्टॉप किया। बिशप C6, आनंद जी के लिए एक अच्छी चीज़ हुई कि जो मोहरा अभी तक गेम में नहीं आया था, बिशप C8 पे पड़ा हुआ था, वो अगले 2 मूव में गेम में आया और अभी वो एक ऐसे मोहरे को चैलेंज कर रहा है जो कि वाइट की पोजीशन का सबसे अच्छा मोहरा मैं कहूँगा, बिशप ये G2 वाला। बिकॉज पहली बात तो देखो किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं किंग के आसपास के लाइट स्क्वायर इसी से कवर्ड है, और दूसरा फियांकेटो करके बिशप बैठा भी कितने अच्छे डायगोनल पे है एफईसी, तो कहीं ना कहीं ये बिशप वाइट की पोजीशन में काफ़ी अच्छा पीस है जिसको आनंद जी ने सीधा चैलेंज कर दिया। टाल ने खेला D4, आनंद जी ने यहाँ पे मारा किंग टेक्स, आनंद जी ने खेला रुक C8। अब देखिए आनंद जी की अंडरस्टैंडिंग देखिए कि उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पे ये दोनों पॉन्स C4 और A4 B5 को कभी भी आने नहीं देंगे, इसलिए अब रुक का यहाँ पे ज़्यादा काम बचा नहीं है, तो वो आ गए रुक C8। उनका प्लान सीधा सीधा D4 वगैरह पे मार के रुक के लिए ये वाली फाइल ओपन करेंगे, मतलब अपने मोहरे काम पे लगाने हैं किसी ना किसी तरह। B5 से तो रुक आ नहीं पा रहा, तो रुक C8 से लगा देते हैं। क्वीन D3, अब A4, अब आप देखिए क्वीन D3 एक मिस्टेक है, अभी समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब A4 आया था, A4 के साथ क्या होता है, ये एक काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं किंग कैप्चर। यहाँ पे जब जब भी कोई पॉन मूव होता है तो उसके एडजेसेंट स्क्वायर वीक हो जाते हैं। हम जैसे यहाँ पे A4 आया तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से स्क्वायर हैं, एक तो ये और एक ये वाला एडजेसेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं A4 जब आया था तो उसने A3 का स्क्वायर भी क्रॉस किया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला स्क्वायर भी एडजेसेंट है, तो वेन एवर अ पॉन मूव्स इट्स एडजेसेंट स्क्वायर बिकम वीक। तो जब भी A4 आया था कहीं ना कहीं B3 का पॉन वीक हो गया था और यहाँ पे आनंद जी की नज़र बन चुकी थी। बिशप C6 वगैरह ट्रेड वगैरह हुआ, रुक C8 आया, क्वीन D3। अब यहाँ पे क्वीन D3 मिस्टेक थी, क्योंकि अभी क्वीन जब तक D1 पे थी वो B3 पे सपोर्ट बनाए रखी थी। क्वीन D3 आते ही B3 का सपोर्ट चला गया और आनंद जी तो इस वीकनेस पे पहले से देख ही रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि आनंद जी ने इस वीकनेस पे कैसे अटैक किया और कैसे एडवांटेज यहाँ से गेन करी। यहाँ पे आनंद जी का जो प्लान था रुक C8 जिस काम के लिए लगाया था, फाइल ओपन करनी है C फाइल, वही किया। C कैप्चर D4, E कैप्चर D4, नाइट F5। नाइट F5 हमारा ओपनिंग का जो आइडिया था सिंपल, D4 के स्क्वायर पे कंट्रोल बनाना, तो पहले वहाँ पे कंट्रोल बना लिया, अभी बाद में क्वीन B6 वगैरह भी आने वाला है। D5, अगर यहाँ पे अब आप देखिए, अगर आप नाइट E2 जाते, इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए, तो वो थोड़ी सी मैं कहूँगा पैसिव चाल हो जाती, क्योंकि नाइट पीछे जा रहा है आपका। और यहाँ पे कुछ मूव्स लाइक फॉर एग्जांपल क्वीन B6 अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे आनंद जी अपना आखिरी मोहरा भी गेम में ला सकते हैं, रूक E8 विद द प्लान ऑफ E5 इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं होता। नाइट D5 एक अच्छी चाल होती है यहाँ पे। नाइट D5 जो है इक्वलाइज करके रखता है पोजीशन को, मतलब नाइट D5 खेलना चाहिए था यहाँ पे, अगर E6 वगैरह करते हैं नाइट को हटाने के लिए, देन नाइट E3, और यहाँ पे आनंद जी एक्सचेंज वगैरह करते तो ये पॉन भी सपोर्ट हो जाता, और मतलब इक्वल सी पोजीशन हो जाती, इक्वल सी। बट टाल ने वो नहीं खेला, टाल ने यहाँ पे सीधा खेला D5। और D5 का देखिए, अब D5 खेलते ही क्वीन B6 आ रहा है, नाइट D5 आ जाता तो क्वीन B6 स्टॉप हो जाता, इसलिए E6 खेलना पड़ता ताकि नाइट पीछे जाता, फिर कैप्चर और पोजीशन इक्वल सी हो जाती। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, D5 खेलते ही नाइट तो यहाँ पे है नहीं, तो क्वीन B6 का स्क्वायर फ्री है, इसलिए आनंद आया क्वीन B6। और अब टाल को समझ आया कि ये क्वीन D3 क्यों गलत था, क्योंकि B3 के पॉन पे कोई सपोर्ट नहीं है। अब सपोर्ट लगाने के लिए वो गए नाइट D1, और कोई तरीका नहीं था, क्वीन D1 जाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी अभी क्वीन D3 पे आई है, वापस आप D1 पे लेके जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो तो टेम्पो आपका वेस्ट हुआ, इसलिए नाइट D1। यहाँ पे आनंद जी ने एक्सचेंज किया बिशप B2, नाइट B2, और अब E5। ये मुझे बहुत अच्छी मूव लगी, क्योंकि आनंद का इसमें सीधा सीधा प्लान ये है कि B3 पे तो देखिए एक वीकनेस है ही, और वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह अपने इस रुक की फाइल भी ओपन करें और किंग साइड के कुछ स्क्वायर्स पे वीकनेस क्रिएट करें, किंग साइड पे कुछ ना कुछ एक दूसरी वीकनेस क्रिएट करें। बेसिकली एक वीकनेस तो है ही, दूसरी वीकनेस भी आनंद जी क्रिएट करना चाह रहे हैं किंग साइड पे।
अच्छा, अब यहाँ पे E5 से वीकनेस कैसे क्रिएट हुई? देखो सीधा सा प्लान है, अगर मारा नहीं n% अगर मारा नहीं तो कहीं ना कहीं मे बी नाइट हट के F5 वगैरह कुछ आएगा इन फ्यूचर, F5 वगैरह कुछ प्लानिंग है, F5 F4 कुछ तो प्लानिंग है ऐसे। लेकिन टाल ने यहाँ पे डी कैप्चर E6 n% मार दिया, एफ कैप्चर E6। अब आप देखिए आनंद जी ने रुक की फाइल ओपन कर ली है, तो किंग साइड पे थोड़ी बहुत वीकनेस है, B3 पे वीकनेस है, तो यहाँ पे दूसरी वीकनेस भी आनंद जी को जो चाहिए था उन्हें मिल गया है। उसके बदले में आनंद जी का थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर खराब हुआ है यहाँ पे, कि उनके ये जो दो पॉन थे अच्छे भले, पहले ये काफ़ी अच्छा पॉन स्ट्रक्चर था, ये पॉन अभी पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हुआ। लेकिन एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, बिकॉज कहीं ना कहीं किंग वीक हो रहा है, एक वीकनेस ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं आनंद जी के पास फुल कंपनसेशन है। पॉन स्ट्रक्चर वगैरह खराब हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। रुक E D1 आए, टाल, रुक F6, रुक D2, E5। E5 का पॉइंट देखिए, E5 का पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छा है। आनंद जी का सीधा प्लान है क्वीन C3 वगैरह अभी करना, कुछ चेक वगैरह अगर देंगे कुछ कर सकें तो। अदरवाइज यहाँ पे क्वीन C3 से क्या होगा कि ये स्क्वायर कंट्रोल कर लेंगे। एक प्लान ये भी हो सकता है E5 का, दैट इन फ्यूचर कोई यहाँ पे काउंटर प्ले हम वाइट का रोक सकें F4 से, इन केस अगर आए तो। एक प्लान ये भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। क्वीन D5 चेक, टाल ने खेला किंग G7, क्वीन B5। अब टाल के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक आ रहा है, तो वो आगे क्वीन एक्सचेंज करने, आनंद जी ने कहा भाई मैं क्यों करूँ क्वीन एक्सचेंज, मेरा क्वीन तो अच्छा है, मैं अटैक कर रहा हूँ। तो टाल आए C5, टाल ने एक पॉन सेक्रीफाइस किया यहाँ पे, ताकि गेम कुछ इक्वलाइज हो सके कुछ उन्होंने अपना, अब क्योंकि ये पॉन स्ट्रक्चर ऑलरेडी थोड़ा सा वल्नरेबल था उस पर, और टाल ने प्रेशर क्रिएट किया और थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करी। आनंद जी ने वो पॉन मार लिया, क्वीन कैप्चर C5। अब क्वीन अगर, अब आप यहाँ पे अगर क्वीन एक्सचेंज कर लोगे तब तो आप सीधा 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 पॉन डाउन हो आफ्टर रुक कैप्चर C5, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा पॉन डाउन हो। तो इसलिए टाल ने क्वीन कैप्चर B7 चेक दिया। अब यहाँ पे आनंद जी ने देखिए बड़ी खूबसूरती से पहले तो रुक C7 लाए, क्वीन D5, बड़ी खूबसूरती से वो रुक C7 लाए। यहाँ पे एक मूव किंग H6 भी हो सकती थी, बट वो पहले रुक C7 आए आराम से। फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे ऐसे रुक डबल भी हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इतना करेंगे, क्योंकि अटैक हमारा किंग साइड पे है, हमने किंग साइड पे खेलना है। फिर भी एक अपने पास एक ऑप्शन ओपन रखा इन केस अगर नीड पड़े तो। क्वीन D5, क्वीन B4। अच्छा देखिए फिर से एक्सचेंज ऑफर किया, नहीं करूँगा, उन्होंने फिर से वीकनेस B3 वाली वीकनेस को पकड़ लिया। रुक FD1, आनंद जी आए रुक C5, क्वीन को जस्ट हटाने की कोशिश, क्वीन A8 और क्वीन कैप्चर B3। क्वीन हटेगी तो B3 का पॉन मरेगा, सिंपल है यहाँ पे। क्वीन F3 वगैरह आप सोच सकते थे जाने की, बट देन नाइट H4 चेक में आपकी क्वीन चली जाएगी, क्वीन F3 से आप डिफेंड नहीं कर सकते। क्वीन D3 से फिर रुक C6 में प्रॉब्लम आता, रुक C3 में, सॉरी क्वीन D3 में रुक C3 का प्रॉब्लम आता, इसलिए यहाँ पे क्वीन A8 हटना ही पड़ा। क्वीन कैप्चर B3। अब देखिए आनंद जी यहाँ पे एक पॉन अप हो चुके हैं ऑलरेडी, देखिए जो B3 की वीकनेस थी उसको आनंद जी ने मार लिया है। नाइट D3, नाइट D3 का पॉइंट ये है कि ये F3 का स्क्वायर अगर आप देखो तो थोड़ा वीक है, क्योंकि रुक भी कहीं ना कहीं देख रहा है, जब नाइट हटेगा तो रुक वहाँ पे अटैक करना शुरू करेगा, और क्वीन भी वहाँ पे आ रही होगी, तो चेक वगैरह पड़ने के चांस है, अटैक आने के चांस है, इसलिए नाइट D3 थोड़ा सा कनेक्शन ब्लॉक किया वहाँ पे। आनंद जी आए रुक C2, गुड मूव। क्वीन E4, टाल को समझ आया कि अगर ज़्यादा देर क्वीन वहाँ A8 पे बैठी रहेगी तो ऑब्वियसली वो कुछ करेगी नहीं, इसलिए क्वीन को गेम में वापस आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, जब भी कुछ हो सकता है। आनंद जी आया रुक C4, आनंद जी ने कहा वापस से क्वीन को लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। क्वीन D5, क्वीन C3। अब यहाँ पे एक गुड मूव, एक काफ़ी अच्छी मूव आ रही थी, नाइट H4 चेक में भी, हाँ या नाइट H4 चेक। आप मार नहीं सकते क्योंकि नहीं तो आपकी सिंपल क्वीन चली जाएगी रुक G4 चेक में, रुक G4 डिस्कवर चेक, और आपकी क्वीन पे अटैक है, किंग मूव करेंगे क्वीन चली जाएगी। आनंद जी ने वो नहीं खेला, आनंद जी ने एक दूसरा इक्वली गुड मूव खेला, क्वीन C3, क्वीन C3, रुक B2, रुक D4, क्वीन को वापस से कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश बोर्ड से।
मतलब जहाँ अटैक हो रहा है, जहाँ पे आनंद जी अपना अटैक वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ से अगर क्वीन किसी तरह हट जाए तो आनंद जी के लिए अटैक इजी हो जाएगा। रुक B7 चेक आए, यहाँ पे आनंद जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना किंग H6 पे ले लिया कि उनको ये पता है कि डार्क स्क्वायर पे कोई चेक नहीं आ रही, यहाँ H6 के स्क्वायर पे डार्क स्क्वायर पे कोई भी चेक नहीं आ रही, तो किंग वहाँ पे सेफ है। क्वीन B5 गए टाल। अब आनंद जी ने बहुत बढ़िया मूव, ब्रिलियंट मूव खेली, नाइट E3 चेक। यहाँ पे आप नाइट कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वीन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन C2 चेक, किंग H3 फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं पीछे कहीं जाएंगे तो सिंपल रुक मर के चेक चेक भी आएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल किंग H3 जाते हैं, देन ब्रिलियंट मूव आ रही है रुक H4 चेक। इफ यू टेक देन सिंपली रुक F3 चेक, किंग G4 एंड क्वीन G2 मेट। अगर आप किंग पीछे जाते हैं फॉर एग्जांपल किंग H1, देन हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली रुक मर रहा है एंड देन यहाँ पे ज़्यादा देर तक गेम बचेगी नहीं, कुछ भी यहाँ पे चले, फॉर एग्जांपल क्वीन F3, किंग H3, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे आई फील इवन ये अभी भी रुक H4 एक ब्रिलियंट मूव आ रही है, बिकॉज इफ यू कैप्चर क्वीन H5 इज चेकमेट। तो यहाँ पे नाइट को मारना पॉसिबल ही नहीं था, अदरवाइज चेकमेट हो जा रही थी। टाल ने नहीं मारा, टाल ने खेला किंग G1, वो सेफ किया अपने किंग को, सेफ करने की कोशिश करी, ऑल्दो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। क्वीन C2 अगेन गुड मूव। अभी भी आप नाइट को नहीं मार सकते, देखिए अगर आप नाइट को मारोगे तो आपका रुक मर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड मे बी सम टैक्टिक्स मे बी पॉसिबल। लेट से आप मारते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रुक जाएगा, नाइट पे ऑलरेडी अटैक है, बट आई वाज सीइंग कि अगर यहाँ पे कहीं डायरेक्ट मेट हो तो, जो कि आपको मिल ही जाएगी पिछली वाली वेरिएशन की तरह, क्वीन से चेक देंगे एंड देन किंग H4 वगैरह जाएगा एंड देन अगेन रुक H4 ब्रिलियंट मूव आ रही होगी। सो टाल गए रुक F1 एंड रुक कैप्चर D3, टाल रिजाइंस। इसके बाद टाल ने रिजाइन कर दिया क्योंकि अब गेम में कुछ सिंपल सी बात है, कुछ बचा ही नहीं। आप नाइट को अभी भी नहीं मार सकते, अदरवाइज टेक्स एंड सिंपली क्वीन D1, फॉर एग्जांपल किंग G2, रुक सॉरी यहाँ पे आप मार नहीं सकते बिकॉज नाइट को आप मार नहीं सकते, बिकॉज देन जस्ट टेक्स, किंग टेक्स एंड ये रुक D1 मेट आ रही है। मैं बाय मिस्टेक मैंने क्वीन D1 चल दिया था, यहाँ पे रुक D1 मेट आ रही है। सो यहाँ पे टाल ने रिजाइन कर दिया कि नाइट वगैरह तो मरेगा नहीं, और उस नाइट की वजह से पोजीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज आफ्टर टेक मुझे नहीं लगता यहाँ पे पोजीशन बचेगी। एक पीस तो आप हो ही गए हैं, और नाइट G4 वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। नाइट G4 सीधा F2 पे हम प्रेशर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जाएगा ही, अदरवाइज नहीं तो नाइट E3 से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये फिलहाल के लिए रुक पे अटैक कर रहा है। हमारा अगला मूव सिंपली हो सकता है रुक को कैप्चर करना, इसलिए टाल ने यहाँ पे ज़्यादा सोचा नहीं और रिज़ाइन कर दिया। तो कैसी लगी आनंद जी की आपको ये आनंद जी की गेम? अपने सजेशंस मुझे दीजिएगा, अगर कुछ आपको लगा हो या आपको आनंद जी की कोई और गेम देखनी हो, या कोई भी और आपको वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।